बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स। मैं कुलदीप कुशवाहा लेकर आज हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप्स की होती है, एंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या एक्सप्लेन करता है अबाउट इनर्शिया, और या कह सकते हो क्या, क्वालिटेटिवली फोर्स, है ना, अबाउट फोर्स। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, पर उसके पहले हम लोग देखेंगे क्या, लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। एक्चुअली मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब अबाउट मोशन, अबाउट मोशन को ही बताता है ना। ठीक है, ये किसको बताता है? मोशन। मोशन मतलब क्या, फास्ट या स्लो है। मोमेंटम से हमको ये पता लगता है। ठीक है, तो जनरली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को डिफाइन करते हैं क्या, मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। P बराबर mv। m क्या है? किसी की बॉडी क्या है? मास है। v क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, मतलब मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और एक ऐसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम एसआई यूनिट की बात मैं करूंगा। यूनिट ऑफ मोमेंटम कौन सी? एसआई। तो देखो, मास यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है बेटा किलोग्राम, और वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक बात है ना। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, है ना, in the direction of force। इसका मतलब क्या है? ये स्टेट कर द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम में जितना चेंज आएगा वो उस बॉडी पे लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, या ये हम लिख दें कि अगर एक बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा पर सेकेंड, है ना, वो उस पे लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, या कह सकते हैं फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? और किस, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चेंज आएगा। चलो, जैसे दैट इज यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा चेंज मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, या जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, टाइम के साथ। तो F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये डेल्टा P क्या बताता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब ये बोल सकते हैं क्या,
फाइनल P फाइनल है ना, या लिख सकते हैं P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 या T है ना, डेल्टा टी मतलब टी टाइम इंटरवल है, टी लिख देते हैं। डेल्टा टी का मतलब टी क्या है, ये टी की जगह आप लिख देना भाई टाइम इंटरवल है कि टी टाइम में उसका मोमेंटम P1 से चेंज होकर कितना हो गया, P2 हो गया टाइम इंटरवल। ठीक है, ये अब थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं है ना, डेल्टा पी की वैल्यू हमने P2 माइनस P1 रख दिया। अब ये आप स्टेटमेंट लिख गया होगा तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो तो ये न्यूटन का तो पहली बात सेकंड लॉ है, आप यहीं तक लिखोगे और क्या करोगे, यहाँ तक होल्ड डाउन कर दोगे। क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सिंस P बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट था भाई, वो क्या था, इसका मास m था, ये u1 स्पीड से जा रहा था, ये u1 स्पीड जा रहा था, इस पे आपने बाहर से फोर्स एक्सर्ट कर दिया तो t टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, इसका जो वेलोसिटी है m मास का चेंज होकर u से चेंज होकर के v हो गया। किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी वही है, ठीक है, मत कह देना कि बॉडी भी बढ़ गई साइज, ठीक है, बॉडी सेम, तो u से वेलोसिटी चेंज होकर के v हो गई, कितने टाइम में, t टाइम में। ठीक है ना, कब, जब इस पे कोई बाहर से फोर्स आपने लगाया। ठीक है, तो न्यूटन ने यही बताया था कि जितना आपने फोर्स लगाया वो उसके मोमेंटम में जितना चेंज आया होगा टी टाइम में उसके बराबर होगा। ठीक है, तो रखते हैं, पहले अगर यहाँ पे था u स्पीड से चल रही थी, m मास है, तो इसका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम P1 बराबर क्या लिखेंगे, मास इंटू यू, u क्या है, इसकी एक्सटर्नल वेलोसिटी, और यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो कितना हो गया, P2 बराबर मास इंटू, मास तो वही रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पे हम लोग क्लासिकल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम ये मान चलते ना कि बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन जब अब इतना ही, यहाँ पे बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे रखते हैं क्या रखेंगे, F, ठीक है ना, F इक्वल्स टू P2 की जगह क्या रखेंगे, m इंटू बी माइनस P1 जगह क्या रखेंगे, m इंटू ए डिवाइड बाई टी, दोनों से मास हम कांस्टेंट कर लेंगे तो क्या आएगा, P माइनस वी यू डिवाइड बाई टी। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, और डेल्टा वी बाई टी को क्या लिखोगे, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, मतलब फोर्स बराबर क्या निकल के आया, m इंटू ए, और ये F क्या है, नेट फोर्स। ठीक है ना, क्या हो गया, नेट फोर्स, नेट मतलब उस पर लगने वाला टोटल फोर्स बॉडी में जितना मोमेंटम चेंज आएगा उसके बराबर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे 1 लिए हैं, जहाँ पे हमने क्या लिखा था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ना, तो क्या कर दिए अगली लाइन में, इसका मतलब यह कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हम एक कांस्टेंट लाते हैं k बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और k की वैल्यू SI सिस्टम में 1 रखते हैं, है ना, इन SI सिस्टम में k बराबर बेटा हम लोग 1 ले लेते हैं, तो इसलिए फार्मूला बन जाता है आपका, फार्मूला यही बन जाता है F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जो हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। m इंटू वी माइनस एम यू क्या है, यही तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी है ना, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और हमने m कॉमन किया दोनों, तो यहाँ से मिला v माइनस यू, अब v माइनस यू को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं, टाइम साथ एक्सेलरेशन, हमने रख दिया क्या आ गया, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फार्मूला बना, और ये फार्मूला तब तक के लिए वैलिड है जब तक कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बहुत कम रहता है ना, लेकिन जब बॉडी मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी बहुत हाई रेट हो जाए, मतलब लगभग स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में बेटा मास भी बॉडी कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर तो बेटा हमारा यही यूज होता है। ठीक है ना, ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना, और वहाँ पे ये डेल्टा पी चेंज हो जाता है डी पी बाई डी टी। अब डी पी बाई डी टी थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है, थोड़ा आगे की चीज़ है ना, 11th में पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है,
तो वहाँ पे हमको नहीं जाना। अभी तक हमारे सिलेबस में केवल यहीं तक है कि बॉडी का मास कांस्टेंट है, ठीक है ना। वो रिलेटिविस्टिक में चला जाएगा, मतलब जब किसी बॉडी का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। तो वहाँ मास भी वैरी करने लगता है। फिलहाल यहाँ पे मास हमारा वैरी नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं चल रही है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सिली क्वेश्चन देखते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। चलो इसको मैं करता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि a body moving with velocity 10 meter per second, ठीक है ना, ठीक है, and external forces in the influence of a force its velocity changes from 10 meter per second to 40 meter per second in t बराबर 2 सेकेंड। देन आपको बताना है, देन कैलकुलेट दी या फाइंड आउट दी, है ना, कुछ भी लिख दो, फाइंड आउट दी अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स उस पर लगाया गया कि उसके 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी को मात्र 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड कर दिया। कितना फोर्स लगाया गया होगा। अब आपको पता है कि न्यूटन सेकेंड ये बताता है ना कि जितना इसके मोमेंटम में चेंज होगा वही इस पे लगाया गया फोर्स के बराबर होगा। तो क्या है न्यूटन सेकेंड का, F बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। और एक इक्वेशन है क्या, चेंज इन मोमेंटम, तब F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T। डेल्टा T की जगह कितना, T बराबर 2 सेकंड दिया है। अब P2 की जगह क्या लिखोगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। P2 क्या, फाइनल मोमेंटम है ना। तो हियर लिख देना क्या, यहाँ पे क्या है, P1 बराबर क्या है, मास कितना, अच्छा मास तो दिए नहीं, बॉडी ऑफ मास लिख दो, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, ए लिख लो 2 किलोग्राम, थोड़ा छूट गया ना, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। तो मास है 2 किलोग्राम, तो इनटू के पहले कितनी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया है, ये आ गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली फिर हम लोग क्या निकालेंगे, P2 निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा कर दे रहा हूँ, क्या निकालेंगे, P2। तो P2 बराबर आएगा क्या, मास 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख दो, क्या है, F इक्वल्स टू P2 कितना है 80, P1 कितना है 20, ठीक है ना, डिवाइड बाई टाइम कितना, कितने टाइम हो जा रहा था, देख लो क्वेश्चन में 2 सेकेंड, कितना आएगा 80 माइनस 20 मतलब 60/2, ठीक है। तो F बराबर कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 न्यूटन उस पर फोर्स लगाया गया। तो 30 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड चेंज होकर 40 मीटर पर सेकेंड होगा, कितने 2 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें और करा देते हैं, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम which is moving with 20 meter per second and a force of 40 Newton is applied
फॉर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के लिए उस पर 40 न्यूटन फोर्स लगाया गया, तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो कितनी हो जाएगी। तो फिर वही हम सॉल्यूशन वही लगाएंगे, क्या F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P का मतलब क्या P2 माइनस P1 डिवाइड बाई डेल्टा T मतलब टाइम T 2 सेकंड दिया है। P2 कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब बेटा मास तो कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का मास कितना है 4 किलोग्राम, तो 4 इंटू क्या लिखते हो, ये डायरेक्ट P2 माइनस P1 वैल्यू याद करो, मैंने लिखा था m इंटू V माइनस U डिवाइड बाई T। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, विजुअल है ना, m 4 किलोग्राम है, V हमको नहीं पता है, लेकिन F की वैल्यू हमको क्या है पता है, कितना 40 न्यूटन इधर रख दी हमने, 40 इक्वल टू ये 4 इंटू और V तो हमको चाहिए इसमें फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी मतलब किसकी बात कर रहा है, V की फाइनल वेलोसिटी V, तो V माइनस U कितना दिया है, ये दिया U, ये U 20 मीटर पर सेकंड, 20 कितने सेकंड में हो जा रहा है चेंज, 2 सेकंड, टाइम को 2 रख दी। आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 इधर चला आएगा, तो अगली लाइन में क्या लिखूंगा मैं, अगली लाइन में लिखूंगा 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 इक्वल्स टू V माइनस 20, तो ये क्या आएगा 20 और ये 20 माइनस में इधर आएगा, किसमें आ जाएगा प्लस में इधर V, तो V बराबर कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब 40 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 2 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देख लो, F है, M है, V है, U है, T है, 4 चीजें दी हैं, कोई 3 चीज देगा, आपसे एक चीज पूछ लेगा, बस इसी में आपको वैल्यू पुट करना रहेगा, बट ध्यान से देखना कौन सी क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, और खासकर यूनिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक पता लगा कि मीटर पर सेकंड में दे दिया, मास को ग्राम में दे दिया और वहाँ रख देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सारे सिस्टम में फोर्स न्यूटन में होगा, मास किलोग्राम में, और वेलोसिटी किस में होगी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिट ध्यान रखते हुए आप सॉल्व करिएगा। अब इसी न्यूटन सेकंड पे बेस हम कुछ थोड़ा नया टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सिंपली आप ऐसे देखोगे, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ऐसे ये 4 किलोग्राम बॉडी है, ठीक है, इस पे क्या लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया। अगर इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये बॉडी किधर चलेगी, आगे इसकी डायरेक्शन चलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। अब आप निकालिए, वीडियो रोकिए और निकालिए और बताइए। चलिए, तो आपने ये भी पढ़ा है, F बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे भाई, मास इंटू V इंटू U डिवाइड बाई T करेंगे, अब V माइनस U डिवाइड बाई T क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है ना। तो क्या हुआ, ये भी बताए भी हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे, क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m इंटू a, तो F कितना है हमारे पास 20 न्यूटन, तो 20 इक्वल्स टू m कितना है 4 किलोग्राम, a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं कि इधर एक फोर्स हम लगा देते हैं 15 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, तब कितना आता, तब आप इस क्वेश्चन को करिए, तब क्या आता, वीडियो पॉज करिए, बताइए आंसर कि इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा। चलिए देखिए, एक्चुअली बेटा ये जो फार्मूला है वहां पर हमने बात किया था क्या, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पिछले केस में केवल एक F नेट क्या 20 न्यूटन फोर्स है एक डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या F बराबर लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है और इस पे पीछे 5 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स आप देखो सर 20 न्यूटन आगे लिख रहा है, जो चलाने की कोशिश करेगी ज़्यादा फोर्स ये है, तो इसका मतलब बॉडी आप इधर ही चलेगी, तो 20 रोकने की कोशिश कौन रहा है, जो रोकेगा अप्रोच कर उसको क्या करेंगे घटा देंगे, ये F नेट आया इक्वल टू मास 4 किलोग्राम एक्सीलरेशन, ये आएगा 15 इक्वल टू 4 इंटू a, तो a बराबर आ जाएगा क्या 15 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर इसी 5 न्यूटन की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में होती तो ऐड हो जाता, तो इसमें भी देख लो F नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, 4 मास दिया एक्सीलरेशन दिया है ना, कोई भी दो क्वांटिटी देगा तो इससे आपसे पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन में चलो दिखा देता कि ये इसका मास नहीं पता है और इसका एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इस फोर्स का डायरेक्शन करके कितना इधर 20 कर दिया और इधर कितना कर दिया 80 कर दिया। तो अब आपको बताना है कि मास की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, वैल्यू ऑफ मास। एम से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो क्या करोगे, वही करोगे, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ नेट कितना आएगा, आगे लग रहा 80, पीछे लग रहा क्या 20, तो ज्यादा वाले इसका हम घटाएंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन कितना है बेटा 4 है, 80 20 माइनस कितना होता है 60 इक्वल टू m इंटू 4। तो आप देखोगे m बराबर 60/4 बराबर कितना 15। मास यूनिट क्या होती है, SI यूनिट किलोग्राम। तो आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, ओके। अब आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में चलो आपको बता दें, ये 5 न्यूटन लग रहा और इधर एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है ना, F लग रहा है ये, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ पे इसका मास है 5 किलोग्राम और एक्सीलरेशन है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बताना है क्या, F की वैल्यू, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ F। इक्वेशन नंबर तीसरा आ गया, नया क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ F, ठीक है। तो कैसे आएगा देख लो, पहले सबसे पहले निकालो, फार्मूला जानते हो, F नेट बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। F नेट कितना है 80 उधर लग रहा है। अब आप डायरेक्शन पहचानोगे कि ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, इस बॉडी का एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब बॉडी आगे जा रही है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे फिर, 80 माइनस ये 5 न्यूटन भी रोकने की कोशिश कर रहा है, घटा दिए 80 न्यूटन माइनस 5, फिर माइनस F भी पीछे लग रहा है तो उसको क्या घटा दी। डायरेक्शन देख लेना, तीर से पता चल जाएगा, ठीक है। या क्वेश्चन लिख के देगा कि पीछे लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, फॉरवर्ड लग रहा है, वो बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड तो आगे, तो पढ़ के देख लेना कि फोर्स किधर कौन सा लग रहा है। इक्वल टू मास कितना है 5 किलोग्राम, एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड, रख दिए। 80 माइनस 5 कितना आ जाएगा 75, माइनस F इक्वल कितना आ जाएगा 25। अब इस F को माइनस उधर ले जाएंगे, F उधर ले जाएंगे कितना 75 माइनस ये 25 इधर आएगा और फोर्स इधर F जाएगा। तो आप देख सकते हैं 75 माइनस 25 मतलब कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू 50 न्यूटन। मतलब ये जो पीछे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, F इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा यहाँ तक, थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन दे के जाते हैं, उस क्वेश्चन टाइप करिए। अगली क्लास हम लोग ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे जब कुछ फोर्स कुछ एंगल पे काम कर रहा हो। जैसे बॉडी हमने बनाया है, एक 2 किलोग्राम बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन एक फोर्स लग गया इस पे कितने हॉरिजॉन्टल से लगाते हुए 30 डिग्री पे 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है। तब आपको बताना है एक्सीलरेशन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और कैसे करने हैं उसके लिए कुछ आपको मेथड भी बताएंगे, ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। तब उसके लिए आप लोग वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।